Hello bachcho, let's see this question. So the question says let n be the universal set. Write the complements of the following set, and we have been given a set such that it is for all x such that x belongs to natural number and x is divisible by 3 and 5. So solving this क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेंगे जो कि यहाँ यूज़ होने वाले हैं. सो द बेसिक की कॉन्सेप्ट्स इज दिस दैट वी शुड नो what is a complement or any set's complement, and first thing we should know that how we can represent a set. So हम सेट को किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं कि A अगर एक सेट है इज फॉर ऑल x सच दैट x इज डिफाइंड फॉर अ कंडीशन. अगर एक कंडीशन दे रखा है तो इस तरीके को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि इस तरीके से इस पर्टिकुलर कंडीशन से हम कंप्लीट सेट को बिल्ड कर सकते हैं. राइट, सो दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म. और यही सेट ए अगर हमें दे रखा है इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं सेट में कि ये एलिमेंट्स हैं, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म. राइट, सेकेंड थिंग, अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं और कॉम्प्लीमेंट को समझते हैं एक पर्टिकुलर वेन डायग्राम से. तो अगर हम एक वेन डायग्राम देखें यहाँ पे हमें दे रखा है एक रेक्टेंगल और हम मान लेते हैं ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसा कि हम एक पर्टिकुलर वेन डायग्राम में करते हैं, एक रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं. तो इसके अंदर एक सर्कल को हम मान सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए. राइट, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विल बी आउटसाइड दिस पोर्शन, दैट इज हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट का पार्ट है मगर ए का पार्ट नहीं है, उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रीजन या सेट ऑफ एलिमेंट्स को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं. राइट, तो जो शेडेड पोर्शन हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं जिसमें हम ए को इंक्लूड नहीं कर रहे, उसे हम रीजन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह सकते हैं. राइट, सो दिस पर्टिकुलर रीजन विल रिप्रेजेंट complement of A, that is represented by AC, and here we can write that here complement of A is given by AC is equals to U minus A. मतलब कि A के एलिमेंट्स U में से हम हटा दे रहे हैं तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ A. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पर्टिकुलर सेट और यूनिवर्सल सेट U दे रखा है इज फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि n इज द नेचुरल नंबर सेट एंड इट इज गिवन एज यूनिवर्सल सेट. राइट, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू आ जाएगी. इन अ सेट वी विल हैव द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 and 6 and so on, it goes on till infinity. That is the set of natural numbers. Right, and अगर हम यहाँ पे let a को अज्यूम कर लें जो हमें सेट दे रखा है, दैट इज x. a is for all x such that x belongs to natural number and x is divisible by 3 and 5. राइट, तो ये हमें कंडीशन दे रखी है दैट इज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज डिविजिबल बाय 3 and 5. मतलब कि x जो नंबर है उस वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है. हमें और नहीं दे रखा, एंड दे रखा है. तो एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन इंक्लूड करने पड़ते हैं. और में हम किसी एक को इंक्लूड कर सकते हैं या दोनों को भी इंक्लूड कर सकते हैं. राइट, यहाँ पे दोनों को करना ही पड़ेगा. मतलब कि जो नंबर्स है वो 3 and 5 से दोनों से डिवाइड हो रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो एलसीएम ऑफ 3 and 5 उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो इस पर्टिकुलर सेट में आएंगे. क्यों? क्योंकि एलसीएम से हमें पता चल जाएगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है दोनों का, 3 and 5 का. और उसके जो मल्टीपल्स होंगे वो तो ऑब्वियसली x जो होंगे, जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, मतलब कि जो एलसीएम के मल्टीपल्स होंगे वो 3 and 5 से तो डिवाइड होने ही है. राइट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15, so we will write A in form of it is for all x such that x belongs to natural number. हम यहाँ क्या कर रहे हैं, a को वापस रीडिफाइन कर रहे हैं. तो a is for all x such that x belongs to natural number and x is और यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, कंडीशन ही तो लिखना है तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 15n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 15 एलसीएम आ रहा है 3 and 5 का,
तो 15n अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, n बीइंग द नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी 15 then 30 then 45 then 60 and so on it goes on, right? And all will be divisible by both 3 and 5. तो ये पर्टिकुलर सेट हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, राइट? सो हमारे पास a क्या सेट आ चुका, अब हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी u माइनस a, और इसकी वैल्यू सेट बिल्डर फॉर्म में आएगी, इट इज़ फॉर ऑल x एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो आना ही है क्योंकि x बिलोंग्स टू n इज ऑल्सो यूनिवर्सल, एंड x is not equals to 15n where n belongs to natural number, right? क्योंकि x 15n इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी a में है और हम a कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम वर्डिंग्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इट इज़ नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 5, राइट? उसका भी मीनिंग वही होगा जो हमने लिखा है। तो दिस विल बी द आंसर इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a complement is equals to, we will have the elements that would be, we will have 1 2 3 4 5 and so on till 14, then 15 will not included, then 16, then 17 18 19 20 ऐसे जाते रहेगा, 29, then 30 will not be included, 31 and so on it goes on. This will be the answer in roster form. So this completes our solution. We can highlight this, right? So this is our final answer. Hope this is understood well. Best of luck and thank you.